हेलो गुड मॉर्निंग जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की 25 महत्वपूर्ण ताजा एवं चुनिंदा खबरों को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि झारखंड की खबरें आपको रोज मिलता रहे। राजधानी रांची में मौसम बदलने के साथ साथ वायरल बीमारियों ने हालत बिगाड़ दिए हैं। डायरिया, गले का इन्फेक्शन और वायरल फीवर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। रिम्स और सदर अस्पताल जैसे बड़े सरकारी अस्पतालों में मेडिसिन वार्ड पूरी तरह भर चुके हैं। हालात ऐसे है कि मरीजों को इमरजेंसी वार्ड, स्ट्रेचर और बेंच पर बैठाकर सलाइन चढ़ानी पड़ रही है। पिछले 48 घंटों में रिम्स के मेडिसिन ओपीडी में 540 मरीज और चाइल्ड ओपीडी में 357 मरीज इलाज कराने पहुंचे। इनमें से करीब 60 से 65% डायरिया, गले के इन्फेक्शन और वायरल बुखार से पीड़ित थे। सबसे अधिक बच्चे और बुजुर्ग प्रभावित हुए हैं। डॉक्टरों ने लोगों को साफ सफाई रखने या फिल्टर किया हुआ पानी पीने की सलाह दी है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रांची रेल मंडल 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इनमें से 3 जोड़ी ट्रेनें पहले से ही शुरू हो चुकी है। बाकी ट्रेनों का संचालन सितंबर से नवंबर 2025 तक अलग अलग रूटों पर होगा। रांची पहुंचे विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने पिछले दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो कांग्रेस के सांसदों से मुलाकात की। 9 सितंबर को होने वाले चुनाव के लिए उन्होंने समर्थन मांगा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री व सभी सांसदों ने उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने सहायक आचार्य का संशोधित परिणाम जारी किया है। कक्षा 6 से 8 के गणित विज्ञान विषय में 1454 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। पहले जारी रिजल्ट में 1661 अभ्यर्थी पास थे, यानी इस बार 207 कम हो गए। साथ ही कुछ उम्मीदवारों की श्रेणी अनारक्षित से आरक्षित में बदली गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने घोषणा की है कि रांची में 2200 बेड का विश्व स्तरीय किडनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। इसमें किडनी प्रत्यारोपण समेत सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। भाजपा विधायक व पूर्व सीएम चंपा सोरेन ने कहा कि आदिवासी मूलवासी जमीन की लूट बढ़ रही है। अक्टूबर में नगरी में आदिवासी महादरबार होगा। लाखों लोग जुटकर आगे की रणनीति तय करेंगे। सरकार द्वारा जमीन हड़पने या उजाड़ने की कोशिश पर हर बार विरोध होगा। चंपा ने एफआईआर वापस लेने की मांग की और कहा कि इसमें केवल आदिवासी मूलवासी समाज के नाम दर्ज है। बाहरी लोगों का आरोप गलत है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद प्रत्याशी जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के बयान पर प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और जमानत दोनों ही न्यायपालिका के आदेश पर हुई थी, न कि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से। बावरी ने आरोप लगाया कि रेड्डी के बयानों से ऐसा लगता है कि उन्हें भारत के संविधान और न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की 2 दिवसीय दौरे पर असम पहुंची है। डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट और अतिथिशाला में उनका स्वागत प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों व आदिवासी वुमेन्स एसोसिएशन ऑफ असम ने पारंपरिक ढंग से किया। झारखंड हाईकोर्ट में माध्यमिक आचार्य कंप्यूटर साइंस नियुक्ति विज्ञापन को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी से स्पष्ट करने को कहा कि इस पद पर नियुक्ति के लिए सामान्य बीएड की डिग्री पर्याप्त होगी या कंप्यूटर साइंस विषय में बीएड अनिवार्य होगा। अदालत ने जेएसएससी को इस संबंध में लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई की तिथि 15 सितंबर तय की गई है। झारखंड के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही है। रांची सहित पूरे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और उद्योग क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, जिससे निवेशकों का झुकाव भी झारखंड की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में राज्य के विभिन्न शहरों में कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू होगी। खासकर राजधानी रांची के समग्र विकास के लिए परिवहन व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। वर्तमान में अभी 84 किलोमीटर लंबा रिंग रोड है, जिसके आधार पर लगभग 196 किलोमीटर का आउटर रिंग रोड और 45 किलोमीटर लंबा इनर रिंग रोड बनाने की योजना है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में जब्त किए गए मोबाइल फोनों की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि गिरफ्तार अभियुक्तियों और अभ्यर्थियों द्वारा साक्ष्य के तौर पर दिए गए मोबाइलों में व्हाट्सएप चैट के माध्यम से पेपर लीक का लेन देन हुआ था। यानी फॉरेंसिक जांच ने ये साफ कर दिया कि आरोपियों के मोबाइल फोन और व्हाट्सएप चैट से पेपर लीक की बात साबित होती है। डोरंडा थाना क्षेत्र में चेन छिनताई की घटना सामने आई है। 67 वर्षीय महिला ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि वो अपनी पोती को ट्यूशन छोड़कर घर लौट रही थी, तभी बाइक से आए एक युवक ने उसका चेन छीनकर फरार हो गया। जेबीवीएनएल एपीटी विंग ने 2 दिवसीय बिजली चोरी रोकथाम अभियान चलाया। इस दौरान रांची सहित पूरे राज्य में 4022 स्थानों पर छापेमारी की गई। इसमें से 652 मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई और कुल 112 लाख का जुर्माना लगाया गया। वहीं रांची में 559 जगहों पर छापेमारी की।
जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराधियों के एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश किया। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। ये अपराधी झारखंड, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में लोगों से ठगी कर रहे थे। पिछले दिन जामताड़ा साइबर थाना परिसर में डीएसपी चंद्रशेखर ने बताया कि एसपी को सूचना मिली थी कि करमाटाड़ थाना क्षेत्र के दुर्गापुर कोचागोड़ा गाँव में साइबर ठगी की गतिविधियां चल रही है। इसके बाद थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार महतो के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई। अयोग्य राशन कार्डधारियों पर हो रही कड़ी कार्रवाई। अगस्त महीने में 49,464 अयोग्य राशन कार्डधारियों के नाम सूची से हटाए गए। वहीं पिछले 3 महीनों में 2,476 लोगों ने स्वेच्छा से राशन कार्ड से सरेंडर किया, जिनमें से 2,148 नाम हटाए जा चुके हैं। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को 2 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र देंगे। इसी कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के राज्य स्तरीय टॉपर विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जाएगा। यह नियुक्ति पत्र वितरण सम्मान समारोह प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित होगा। इसके लिए जिलों को पत्र भेजा गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में फिलहाल मानसून थोड़ा कमजोर पड़ा है। इससे अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले दिन रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार सुरजा हांसदा एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच से बच रही है। उन्होंने कहा है कि ये एक फर्जी एनकाउंटर है। पुलिस ने पहले सुरजा हांसदा को गिरफ्तार कर बेरहमी से पीटा और फिर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पिछले दिन परिसदन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान श्री मरांडी ने बताया कि सुरजा हांसदा एक सामाजिक व्यक्ति थे जो क्षेत्र के करीब 450 बच्चों को निःशुल्क भोजन, आवास और शिक्षा उपलब्ध कराते थे। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर पिछले दिन विभिन्न अंचलों में 542 लोगों को पंजी 2 सुधार प्रमाण पत्र जारी किया गया। इस दौरान 780 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 729 का भौतिक सत्यापन किया गया। नामकुम अंचल में आयोजित समारोह में स्वयं उपायुक्त उपस्थित रहे और लाभुकों को प्रमाण पत्र वितरण किया गया। झारखंड में बिजली चोरी की समस्या थमने का नाम नहीं ले रही है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी जेबीवीएनएल को हर साल करीब 1200 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा बिजली चोरी से जुड़ा है। हालांकि घाटे की वजह केवल चोरी ही नहीं बल्कि ट्रांसमिशन लॉस और लाइन लॉस भी है। साल 2024 की बात करें तो जेबीवीएनएल का एनटीएनसी लॉस 31.17% रहा, यानी खरीदी गई बिजली का 1/3 हिस्सा या तो चोरी हो गया या तकनीकी खामियों से गुम हो गया। लेकिन साल 2025 के लिए लक्ष्य बढ़ा है। विभाग का दावा है कि इस लॉस को घटाकर 15.41% तक लाया जाएगा। UIDAI ने देश भर के स्कूलों से अपील की है कि 5 से 15 साल के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट समय पर कराया जाए। इसके लिए राज्यों को निर्देश दिया है कि स्कूलों में शिविर लगाया जाए। 5 साल की उम्र में पहला और 15 साल की उम्र में दूसरा बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य है। अपडेट नहीं होने पर आधार अधूरा माना जाएगा और कई सेवाओं में दिक्कत आ सकती है। झारखंड हाईकोर्ट ने आज राज्य में पहाड़ काटकर पत्थर निकाले जाने और जंगल बचाने से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर अहम सुनवाई की। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने प्रार्थियों की दलीलें सुनते हुए राज्य सरकार से बड़ा सवाल पूछा है। मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले में शिकायतकर्ता की तरफ से कोर्ट में पहली गवाही का बयान दर्ज कराया गया है। हाईकोर्ट का आदेश बेअसर, नहीं बदल रही सड़क की सूरत। अप्रोच रोड में रोजाना गिर रहे हैं वाहन। हालांकि बारिश से पूरा शहर बदहाल, सड़कों पर गड्ढे और बाजार कीचड़ से भरे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि रांची के नगड़ी में रिम्स 2 अस्पताल का निर्माण यदि आदिवासी समुदाय नहीं चाहती है तो सरकार वहां नहीं बनाएगी। हेमंत सरकार आदिवासी समुदाय के साथ है। उन्होंने घोषणा की है कि रिम्स 2 का नाम शिबू सोरेन मेडिकल कॉलेज रखा जाएगा। सरकार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे गरीब और आदिवासी समुदाय को भड़काकर नगड़ी में विरोध कराया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने कहा कि झारखंड में वोट चोरी के खिलाफ राज्य स्तरीय रैली की जाएगी, जिसमें खास तौर पर संगठन के लोग शामिल होंगे। इसके साथ ही पंचायत कमेटी के लोग घर घर जाकर फॉर्म पर जनता से वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।